बड़ी खबर इस वक्त की, नागालैंड में बीजेपी की 2 सीटों पर जीत। बड़ी खबर, नागालैंड में एनडीपीपी की 1 सीट पर जीत, जबकि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी अठावले की 2 सीटों पर जीत, जिसको अभी हम जिक्र भी कर रहे थे। जबकि मेघालय की बात करें तो वहां पर एनपीपी ने 2 सीटें जीत ली है। तो जहां जहां पर भी इस वक्त नतीजे आ चुके हैं वो आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मोदी से कनेक्ट होने की बात कर रहे थे अमन जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे याद है मेघालय के शिलोंग में जब एक रैली हुई थी तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि विपक्ष मुझ पर कटाक्ष करता है, मुझे वार करता है, मुझ पर हमले करता है, लेकिन अब जनता कहती है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। और ये कहते हैं भविष्यवाणी करके गए थे यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और कमल खिला भी। देखिए, जब मोदी जी अपनी चुनावी रैली करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें वो ऐसी, बहुत सारे शब्द अपशब्द वो ऐसे बोल देते हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी तारीफ करना या फिर अपनी पार्टी के बारे में बोलना वो अलग बात है, पर जब हम पीएम की बात करते हैं तो पीएम पद की वो एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को बनाए रखना उनकी एक मौलिक जिम्मेदारी हो सकती है। तो उसके बाद जब वो प्रचार करते हैं, जब वो भाजपा का प्रसार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पीएम वो हमारे देश के नहीं है, सिर्फ भाजपा के हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। बहरहाल उनकी जो कोशिशें होती हैं, उनकी जो एफर्ट्स होती हैं भाजपा को लेके, भाजपा को प्रमोट करने में, भाजपा को ऊपर ले जाने में, उसमें मोदी जी का कोई सानी नहीं है, उसमें उनका कोई मुकाबला भी नहीं है। उनकी जो छवि देश विदेश में बनी है, उन्होंने जो हमारे देश में जो उनकी भाजपा की जो सिचुएशन थी 3 से 300 प्लस होना, और उसके बाद मैक्सिमम स्टेट्स में उनकी जो सरकार बनी है, उसको लेके अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा हम बोलेंगे कि जो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है वो नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। सर्वेश्वर पाठक जी, मोदी मैजिक बरकरार है क्या? क्योंकि ये कहा जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें निकाल लेती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात होती है या फिर साउथ की बात होती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, मोदी मैजिक बरकरार है क्या? एक चीज जोड़ने की जरूरत है कि क्रिश्चियन इलाका, ईसाई इलाका जहां पर है, वहां नागालैंड खासतौर पे बात करें, अगर बीजेपी का बहुमत कहें या बीजेपी जिस तरह से जीत रही है, या फिर बीजेपी जिस तरह से अपना वर्चस्व, अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, वो क्या इशारा कर रहा है? देखिए, ये इशारा करता है कि मोदी मैजिक अभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक मोदी है वो मैजिक रहेगा ही रहेगा। हाँ, आप कह देंगे कि हिमाचल में फिर क्या हो गया, हिमाचल में भी तो उन्होंने की थी, तो वहां की एक अलग प्रॉपर्टी है। अब राजस्थान में भी तो होना है। वहां कैसे हो गई? इसलिए कि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे राजस्थान में भी चुनाव होना है, वहां भी क्या होता है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो ये उत्तराखंड में भी होता था, तो वो परिपाटी को खत्म कर दिया गया उत्तराखंड यूपी में, लेकिन हिमाचल में बीजेपी नहीं तोड़ पाई। हिमाचल में नहीं तोड़ पाई, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हिमाचल में नहीं तोड़ पाई। बीजेपी ने क्या कहा था कि यहाँ रिवाज बदलेंगे, लेकिन वो नहीं बदल पाई। वहां के जो लोग थे, स्थानीय मुद्दे, वहां पे खासकर जो एप्पल, जो सेब की खेती करते हैं किसान, उनके जो लोकल मुद्दे थे उसको कांग्रेस भुना पाई। ओल्ड पेंशन वाली जो बात थी, वहां के लोगों ने उनको ये दी। वही बात अब देखिए, जो कांग्रेस थी 2000 जो क्या कहते हैं उसका, आपका 18 का जो चुनाव हुआ था गुजरात में, वहां पे बीजेपी को एक टफ फाइट दी थी, और आते आते 2022 में क्या हो गया कांग्रेस को। देखिए, उसका दो चीजें हैं जो, देखिए, अगर आज भी टोटल करेंगे आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट और कांग्रेस का वोट परसेंट दोनों मिलाएंगे आप, तो 2018 या 2017 में जो पोजीशन थी वही पोजीशन एग्जैक्ट वो वोट परसेंट एग्जैक्ट आज भी, लेकिन आप मिलाएंगे, स्टैंड करता है। देखिए, मिलाने की आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी जाकर आम आदमी पार्टी ने वोट काटे, वो वोट काटा, कांग्रेस का वोट काटा, कांग्रेस का वोट काटा, कांग्रेस की गलती और उसकी बात नहीं कर रहे। अगर मैजिक है और परिपाटी की बात कर रहे हैं ना सर, तो फिर दोनों चीजों को देखा जाएगा। मैजिक है तब तो कितने 150 मैजिक है तो सर जो आया है बीजेपी का गुजरात में, ये आज से पहले इवन मोदी जी भी जब वहां पे सत्ता में थे तो इतनी सीटें तो नहीं आई थी। परिस्थितियां बदली। पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता था, तो उनपे कितने अब जो हुआ वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। वहां आम आदमी पार्टी पहुंची और उसने जो पैसा खर्च किया और उसने जो एक
कहते हैं ना, आक्रामक रुख अख्तियार किया। भले ही सीटें कम निकाली हो, लेकिन वो वो अलग बात बातें है, हैं। तो वो उन्होंने अलग बात हिमाचल है, में भी वो किया अलग था, बात है, वो अलग हिमाचल बात में भी है। किया वो तो था, लेकिन सरेंडर क्या कर हुआ? दिया था हिमाचल में, आम आदमी नहीं, पार्टी बात- सरेंडर कर दिया था लास्ट बिल्कुल, में। लास्ट में उन्होंने कहा यार कुछ दिल्ली नहीं होने म्युनिसिपल वाला, इलेक्शन की गुजरात गुजरात की में चली। उन्होंने मुख्यमंत्री दिल्ली का चेहरा तक म्युनिसिपल प्रमोट किया इलेक्शन था, में उसी भी के वो बलबूते टफ पे फाइट लड़ाई इस करी तरह की उन्होंने। तो नहीं आई। बीजेपी अपनी साख या गरिमा जो कहे 104 या 6 सीट निकाल के दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन में भी तो बचाई। यहाँ पे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन में? 9 सीट जो आरक्षित थी उसी पे कांग्रेस जीती। वहां पे आप सरेंडर कर दे रहे हो और एक दूसरी पार्टी आपको ले जा रही है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें, मेघालय में क्या वोटिंग परसेंटेज से लेके सीट तक की बात करें, 2018 में कांग्रेस कितनी मजबूत थी, आज क्या हाल हो रहा है आप देख लीजिए। बिल्कुल, ये तो मंथन करने वाली बात है, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरह शिद्दत के साथ जो एक मेहनत के साथ लड़ा जाना चाहिए, वो उतनी मेहनत से उतना सीरियस लेती नहीं है, और उसी का परिणाम है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे। लेकिन गुजरात में नहीं, चुनाव यात्रा था का और गुजरात के असर- चुनाव में वहां होना चाहिए था, वहां वो जमीन पर नहीं थे। यात्रा का असर तो वो तो- कितना पड़ा, ये इसका देखिए, वो मतलब तो स्पष्ट समय हो रहा बताएगा। है। लेकिन नहीं, ये प्रायर- रिजल्ट बता रहे हैं, ये यात्रा बता के लिए कर रहे हैं, शुरुआत राजनीति हो के लिए चुकी कर रहे है, हैं। शुरुआत वो हो धार्मिक चुकी है। यात्रा तो थी नहीं, अभी आप धर्म के लिए कर रहे ठीक है, थे, ठीक है। राजनीति के लिए कर रहे हैं, और लेकिन जब राजनीति हम में मुद्दों चुनाव की नहीं बात लड़ेंगे। कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं रवि अरोड़ा जी, नागालैंड में चाहे हम अस्पा का मुद्दा उठा लें, कितना भारी मात्रा में हम देखते हैं कि वो मुद्दा हमेशा से वहां पर लोगों के बीच पैठ जमाए रखता है। उसके बावजूद भी जिस तरह से 2 से बढ़कर आगे जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सीटें, इसका क्या मतलब है कि जो लाभार्थियों का मुद्दा है या फ्रीबीज का मुद्दा है वो ज्यादा हावी होता हुआ इन जगहों पर नजर आ रहा है? वहां के लोग भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने एक बात पहले ही स्पष्ट कर दी कि नागालैंड के अंदर जो जीत मिल रही है वो पूरी तरह से काम की जीत है। पिछले 5 सालों में नागालैंड में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, खासकर केंद्र सरकार भी लगातार कई पैकेज देकर वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा न सिर्फ काम किया है, बल्कि वहाँ पे जिस प्रकार से आप देखेंगे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, खासकर रोजगार मिला है लोगों को, और छोटी छोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स थी, जिस प्रकार से नागा कम्युनिटी को लेकर जिस प्रकार आपने देखा उन लोगों ने बहिष्कार भी का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन उसका कुछ खास फायदा उनको नजर नहीं मिला। लेकिन पूरी तरह से फायदा अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी जी, आप ये देखिए, मैंने आपको कहा कि इस मोदी सरकार से पहले कितने प्रधानमंत्री वहां पर गए और कितने विकास कोई पैरामीटर नहीं होता। अगर विकास के ऊपर ही वोट पड़ता तो दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार बिल्कुल दिल्ली देखिए, से बाहर नहीं जाती, देखिए, और देखिए, आज भी शीला दीक्षित का नाम लिया जाता है देखिए, डेवलपमेंट वो में जो दिल्ली का। कॉमनवेल्थ इनकम गेम्स मिनिस्ट्री की जो जो घोटाले की बात देखिए, है देखिए, उसमें देखिए, शीला नहीं, दीक्षित नहीं, की ये बात राजनीति समझिए। में भ्रष्टाचार एक दूसरे के उपाध्याय पूरक जी, है। उपाध्याय बिना जी, राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं, बिना उपाध्याय- भ्रष्टाचार कॉमनवेल्थ की उपाध्याय गेम्स जी, जो कहाँ चलाते हैं हजारों आज करोड़ आज रुपए? से कहाँ पाँच- हजारों करोड़ रुपए खर्च आज हुआ है से पॉलिटिकल पार्टी? 5 साल पहले का नागालैंड और आज के नागालैंड में बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पर जब आप जाते और आज अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे सच में काम हुआ है वहां पे। क्योंकि लोगों के लिए जब तक कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का, आप बात को समझिए, क्योंकि उसके बिना किसी भी चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी। लेकिन आज जो वहां पे बने हैं, जो सड़कें बने हैं, जो काम हुए हैं, वो दिखाई देते हैं। और आज से पहले तक, जबकि वहां पे कई सरकारों ने शासन किया, कांग्रेस ने शासन किया, कुछ नहीं कर पाए। आज तक वहां पे किसी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, खासकर किसी भी प्रधानमंत्री ने ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया, पर इस सरकार ने आने के बाद सच में काम किया है। और आज जो पोजीशन, जो हालात बने हैं कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस का सारा वोट बैंक कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है। आप बात को समझिए, पूरा टीएमसी अगर जो बीजेपी के खाते में नहीं जा सकता, जो बांग्लादेशी वोटर हैं या जो दूसरे वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का सहारा पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में स्पष्टीकरण है कि लोग कहीं ना कहीं विकास समझ चाहते गए हैं। हैं, और ये समझ गए हैं कि कांग्रेस का भविष्य शायद हाँ, कांग्रेस की हर बात समझिए। जब कांग्रेस का मूल मेन नेतृत्व ही इस समय पे पूरी पार्टी को ही पकड़ नहीं बना पा रहे, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की ये समय नहीं था, क्योंकि 2024 की तैयारी 2019 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब से उसने 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं इस बात को अभी भी काफी मंथन की जरूरत है, खासकर उसकी अपनी पार्टी के नेता ही कहीं ना कहीं अब दरकिनार करने लगे हैं पिछले काफी समय से, जैसे आप देख रहे हैं। तो आज जो हालात कांग्रेस की बनी है, सुखड़ा पूरे देश के अंदर हालात खराब हो रहे हैं। एक खास तो ये- मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। इंद्राणी रेजी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है इंद्राणी जी। इंद्राणी जी, क्या इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं? लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या तीनों राज्यों के जो अभी रुझान आ रहे हैं और कई पर सीटों का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है कुछ एक सीटों पर, क्या तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है अब तक?
देखिए, अभी भी बीजेपी 33 सीटों पे लीड कर रही है, सीपीएम 11 सीटों पर, और जो यहाँ पर जो रीजनल पार्टी है तीसरा मौका वो 11 सीटों पर है, और जो नेशनल कांग्रेस है वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन अभी भी जो है जो 33 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है इस वक्त, यही हमारे सामने जो अभी एक पिक्चर है, क्लियर पिक्चर नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी का जो एक मैजिक फिगर था, वो मैजिक फिगर अभी तक क्रिएट नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुख्यमंत्री की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो राज्य सभापति है, बीजेपी राज्य सभापति की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर हम देख रहे हैं कि राज्य सभापति हारते हुए हम नजर आ रहे हैं इस वक्त। और मुख्यमंत्री का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट है, वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम मार्जिन पर ही अभी भी वो लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन पर वो लीड कर रहे हैं। इस वक्त यही हमारे सामने एक सीन है कि बहुत सारी जगह पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो लीड करने वाले थे कुछ सीट पर, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी 33 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर दो ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर जो राज्य सभापति है बीजेपी, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री का जो सीट है वो लगभग बहुत ही कम मार्जिन पर हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ इंद्रानी जी। और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल 2 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है। ऐसे में अब तो नतीजों में भी तब्दील होते हुए रुझान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे थे अमन जी, नॉर्थ ईस्ट में एकदम से चीजें नहीं होती। जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से जिस तरह से चीजें बढ़ती गई, और उनका जो टारगेट था ये था कि देखिए अब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या साउथ में जाएंगे। धीरे 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 जिस तरह से ग्राउंड लेवल तैयार किया गया या ग्रास लेवल पे काम किया गया, रूट पर काम किया गया, वो ये बताता है कि आज जो पौधा है वो उगकर पूरी तरह से तैयार हो गया। यानी कि जो बीज बोए गए थे वो अब पूरी तरह से तैयार हो गया। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सर्वेश जी जल्दी से। देखिए, त्रिपुरा से अपडेट आया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, बीजेपी 1 सीट जीत चुकी है और 32 सीट पे लीडिंग है, टोटल 33। और जो इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है वो भी 1 सीट जीत चुकी है। यानी कि त्रिपुरा से 2 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें एक बीजेपी जीती है। तो दोनों कह लीजिए बीजेपी के ही हुए। बिल्कुल, त्रिपुरा से 1 सीट बीजेपी जीत गई है, और दूसरी वो त्रिपुरा इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, उसके खाते में गया है। ठीक है, ठीक है। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करूं, उससे पहले अमन जी आप जवाब दे दीजिए उसका। देखिए नेहा, अगर हम नागालैंड की बात करें कि एनडीए क्यों सफल हो रही है, तो वहां पे तो सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पे कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। देश का इकलौता स्टेट, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है पिछले 5 साल से, और लगता है इस बार भी नहीं होगी। तो जब सत्ताधारी पार्टी होती है, ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं, कोई आपका विरोध करने वाला ही नहीं है, तो उनके लिए स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है अपना प्रचार और अपना प्रसार करने की। बात करें हम भाजपा की, तो भाजपा एक कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हमेशा ही उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनका जो अपने प्रचार और प्रसार का तरीका है, वो हमेशा ही ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, और 24/7 में हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। उनका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वो अपने जो भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं भी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तब की बात अलग है, उससे पहले ही वो इलेक्शन मोड में आ जाते हैं। और उसके बाद अपने अपने मंत्रियों के उन्होंने ऐसे ही ड्यूटीज लगा रखी हैं। आप ये सोचिए कि अगर बजट पेश किया भाजपा वालों ने, तो उसके बाद बजट में लोगों के लिए क्या क्या चीजें सरकार लेके आई है, क्या क्या उन्होंने जो इम्प्लीमेंट करना है, वो जाके लोगों को बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों की ड्यूटीज लगा दी हैं। इवन यूपी में आपने देखा होगा कि 3-3 महीने के लिए योगी जी ने बोल दिया है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बोल दिया है कि 3 महीने आप अपने जो क्षेत्र है उसमें रहेंगे जहां से आप जीत के आए हो, वहां जाके लोगों को ये बताना कि सरकार आपके लिए ये चीजें कर रही है। तो लोगों को बताना, लोगों के पास चीजें पहुंचना, लोगों के पास बातें पहुंचना, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, और यही भाजपा को जीतने में हेल्प करता है। बिल्कुल अश्विनी जी, देखिए 2 चीजें हैं, जैसा कि आपने कहा ने अभी जो कहा, बताइए। अश्विनी जी 1 मिनट। हाँ। लेकिन बताने के लिए भी महंगाई है। मंत्री जी ये तो कह नहीं सकते जाके कि भाई महंगाई नहीं है, वो तो कह नहीं सकते कि सबको रोजगार मिल गया। तो 2 चीजें देखिए, बीजेपी काम करती है तरीके से। जैसे भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पहले आरएसएस जाएगी, शाखा लगाएगी, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं बढ़ाई जाएंगी, फिर एक धरातल पर धीरे धीरे वो ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं, और उसके परिणाम
जब तक इलेक्शन आता है तब तक वो धरातल तैयार हो ठीक, चुका होता है, ठीक, बीजेपी वहां पर बैटिंग करती है और जीतती है। दूसरी पार्टियां सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ये सब बैटिंग और ये सब धरातल जो तैयार करने की आप बात करें, मेघालय में क्यों नहीं असर किया? देखिए, मेघालय में हर स्टेट की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, हाँ। जो केंद्र में सत्ता रहती है, हाँ। हमेशा जो चाहे चलिए, वो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उनके- सीधा रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय पर रिजल्ट जो भी रहेगा उसको लेकर संबोधित भी करेंगे, कहा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और संबोधन भी वो देंगे अपना। अश्विनी शाही जी से इसी को लेकर मैं जवाब जरूर चाहूंगी कि अश्विनी जी, एक तो एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए गए वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आते हुए नजर आए थे, उस पर सटीकता, उस पर जो है रिजल्ट जो भी रहे वो आपकी प्रतिक्रिया, और साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र का मोदी अपना संबोधन भी। संबोधन देंगे, क्या कुछ कहेंगे और साथ ही साथ कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? देखिए, तो अभी एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पे जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने मेहनत किया और उस सटीकता रही, उनके लिए उनको साधुवाद, उनकी मेहनत को साधुवाद और हमारी जनता को साधुवाद जिसने सही और सटीक जानकारी उन लोगों को दिया। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कोई चुनाव हम जीतते थे कि ये हमारे लिए हर्ष और त्योहार का विषय। ये अभी आरपी उपाध्याय जी जो कह रहे थे और अमन जी कह रहे थे, वो हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं। हम लोग जो है राजशाही नहीं है कि हमने एक पानी बहा दिया उसके बाद देखने नहीं गए। पहले क्या होता था, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो पूजा जी होता क्या था कि एक जगह ट्यूबवेल चल रहा है तो हमको पूरी नाली देखनी पड़ती थी कि पानी खेत तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। उसी को हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ जोड़ा है कि हम देखते हैं कि हम जो पानी यहाँ पर डाल रहे हैं वो नाली कहीं टूट तो नहीं गई है, खेत तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसी ने नाली काट के अपने खेत में तो नहीं बहा लिया है। ये सारी चीजें हम देखते हैं और वो हम जो टेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए उपाध्याय जी, आपको शायद नॉर्थ ईस्ट गए, हमको लग रहा काफी दिन हो गया होगा। मैं भी गाँव अगर आरएसएस की नॉर्थ ईस्ट गए काफी। देखिए, हाँ, आरएसएस की शाखा नहीं होती वहाँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचती तो बड़े दूसरी चीजें होती। इसके लिए दूसरे दिन किसी दिन बहस रखिएगा। नहीं सर, मेघालय में क्यों नहीं असर हुआ सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। वहाँ पे तो आपको कह रही थी एनपीपी, कह रही थी 2 सीटें भी नहीं ले पाएगी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर, आप भी वही 3 के आसपास ही सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। जोड़ अभियान लग रहा है कि चल जाएगा, जोड़ तोड़ का अभियान भी जल्दी चलेगा वहाँ। 2 से 5 पर पहुंचे हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट ही है। और देखिएगा जहां पर हम पूरा तो 18 में सरकार में ही नहीं थे और लगातार दूसरी बार सरकार बन रहा है, संतुष्ट है। चलिए, ये जो नतीजे आ रहे हैं, संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी, ये माने? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं संतुष्ट है? मेघालय, मैं मेघालय की बात कर रही हूँ खास तौर पे। देखिए, 2 सीट पर हम थे नेहा जी और आज 5 सीट है, तो ये संतुष्टि 5 सीटें नहीं सर, 3 पर आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। सामने आप ही के सामने तो 5 देख रहा हूँ मैं। देखिए, मतलब अब कहीं और अपडेट होने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, डोंट वरी। जी जी, अब और अभी नहीं, और इलेक्शन कमीशन में हमारे हो सकता है सर्वेश्वर जी देख ले 5 पे ही चल रहा है अभी जहां तक मेरे आंकड़े हैं। लेकिन चलिए 3 ही सही, हम 2 अपना रिटेन कर ले, हम 2 ही सही, ठीक आप कह रही हैं, वो वहां पर हम जो है बढ़ेंगे ही। 5 अभी देखिएगा, अभी रिजल्ट आते होता क्या है, छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ। इतना बड़ा मेघालय है, 2 लोकसभा की सीटें हैं। मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ, लखनऊ शहर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो इसमें दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। तो छोटे छोटे सीटें, कहीं 200 वोट से कोई बढ़ जाता है, कोई 50 वोट से घट जाता है। तो ये चीजें अभी जब तक कम से कम 5वें 6वें राउंड की गिनती नहीं होगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। और आपने आज इस चीज को मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर किया है और हम देखिए आगे आने वाले दिनों में जो भी वहाँ के जनता के लिए बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। अश्विनी शाही जी, आपने ट्यूबवेल की बात भी कर ली, पानी भी खेत तक पहुंचा दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने गांव गोद लेने की बात की थी कि गांव का कुछ विकास हो जाएगा। आप चलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव गोद लिए, कितना पानी पहुंच गया ट्यूबवेल से लेके खेत तक, एकदम सही बात, कुछ आकलन किया है? जी उपाध्याय जी, बहुत सही सवाल किया जी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राहुल जी के गांव में चलिए ना, केरल में देखते हैं कौन सा गांव उन्होंने क्या किया है, यही देख लेते हैं।
और जयापुर चलिए, बनारस, वहां दिखा देता हूँ अरे आपको। कांग्रेस पार्टी हम की और आप स्थिति दोनों तुलना लोग लायक करेंगे। है क्या? अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में आपने क्या कैसी कांग्रेस बातें को कर रहे हैं इस आप, स्थिति में अश्वनी ला जी? दिया कि कुछ तुलना भी भी ना करे। एक आप चीज और सत्ता बता में दी। पूर्ण बहुमत के साथ एक काबिज चीज है, और नॉर्थ बता ईस्ट दी। में कमल खिला रहे तुलना हैं, करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ जी बताइए, सबसे पुरानी पार्टी है। नहीं पुरानी तुलना पार्टी करें। सर, मौजूदा स्थिति में आपकी जवाबदेही बनती है। आप कह रहे कांग्रेस से पूछ लीजिए, क्यों पूछ ले सर मैंने कांग्रेस कहा- से? डर तो कांग्रेस आप से ही लोग है। कह रहे थे अगर कभी आप रिप्लेस करेगी तो क्या? कांग्रेस ही करेगी। बाकी किसी जयापुर पॉलिटिकल चलते हैं, क्षेत्रीय पार्टी में बनारस। उतना दम नहीं है कि वो रिप्लेस कर पाए बीजेपी को। नहीं, इस नहीं, बात को सुनिए, बीजेपी सुनिए। अच्छी तरह जानती है, इसलिए पाटिल सोते जी। जागते उठते ठीक है। बैठते पाटिल बीजेपी जी। और बीजेपी के वो जो क्या? गोद लेने की बात हो रही थी, हाँ। उपाध्याय जी ने बोला, देखिए बीजेपी के राज्यसभा के एमपी हैं राकेश सिन्हा जी, उन्होंने मेघालय में कोंगथोंग नामक गांव है और उसको गोद ले रखा है। और वहां पे ऐसा नहीं कि गोद लेके छोड़ दिया है, साल में आप पिछला साल अगर देख लेंगे तो साल में पूरा मिला के कम से कम 1 महीना वो वहां आते जाते रहे और काम करवाते रहे हैं। मतलब धड़ातल पे काम किया है। दूसरी बस बात में जो ये नहीं दूसरी था। बात जो प्रधानमंत्री ने भी एक गोद दूसरी दिया था बात गाँव को, आरएसएस की उसका बात कर क्या रहे हुआ? थे, नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ। आरएसएस कोई शाखा केवल लगा नहीं देता है, वहाँ पे उन्होंने बनवासी कल्याण आश्रम के थ्रू जो आदिवासी हैं, इंडिजीनियस पीपुल है वहाँ पे, उनके बीच में बैठ के काम कर रहे सर, हैं। वही जो तो मैं कह रहा महिलाएं था। हैं उनके लिए सेल्फ नहीं, हेल्प ये ग्रुप चला जवाब के तो बच्चों मुन्ना के लिए खान जी स्कूल से खोल लेना रहे होगा। मुन्ना हैं। जी, तो ये क्या ये कांग्रेस से गलत कोई- बात है? नहीं, अच्छी बात है, हमने कहा ना, देखिए ये खूबी है। नहीं तो अच्छी हम बात जो है, ये अच्छी पूरे बात है, भारत उसको हम वर्ष अच्छी में कह रहे फैलनी हैं। चाहिए, ऐसी लेकिन काम गांव होनी गोद लेने चाहिए। वाली बात थी, आपने एक देखिए हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेने थे, आपका चाहे वो कहना लोकसभा सही का है, हो चाहे राज्यसभा का राज्यसभा का हो, हो। और उसके बाद विकास होना था गांव का। और देखिए विकास आखिरी पायदान है वो। गांव, और जब गांव का विकास होगा तब प्रदेश का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। और एक चीज और बता दूं, सुने सोनी चाहिए जी, जो केंद्र में सत्ता में होता है, ये छोटे छोटे राज्य, इनकी इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं होती है, ये केंद्र की सत्ता के साथ जाते हैं। इतिहास उठा के देखें, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ थे, आज आप हैं, आज आपके साथ है, इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। उपाध्याय जी अगर अक्सर- अभी अभी अक्सर डबल अभी इंजन की बात हो सरकार रही चाहते थी हैं। नागालैंड की, अगर कांग्रेस का परिपक्ष में देखे 1998 कांग्रेस वहां पे कम से कम 53 सीटें जीती थी, 50% वोट शेयर था। और आज 2018 में क्या हुआ? कांग्रेस 0 सीट। जो कहा गया कि विपक्षी नहीं, अरे कांग्रेस 2013 तक वहां लीडिंग था, 8 सीटें, 25% वोट शेयर था। नहीं तो इसे उपलब्धि के तौर पर नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं ना उपाध्याय जी कि कह ये रहे हैं ना, कांग्रेस का देखिए डबल इंजन की सरकार वहाँ की Exact. जनता चाहती है ताकि विकास तेज विकास हो। हो, अभी विकास हो। कनेक्टिविटी पैसा केंद्र से मिले, कनेक्टिविटी केंद्र से पैसा आए। देखिए लेकिन केंद्र से पैसा कांग्रेस ने बहुत वहां मेजर पे दिक्कत है वहाँ दशकों पर। तक कांग्रेस को काम अगर किया। वो चुन देंगे वहाँ, कांग्रेस की सरकार हो जाएगी तो वो तो बंद हो विकास जाएगा। नहीं हो पाएगा। केंद्र से पैसा नहीं मिल पाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला एटीएम वो सही था, बताया ना, नागालैंड का मैंने एग्जांपल दिया। क्यों? उस समय तो कांग्रेस थी चारों तरफ, लेकिन क्या हुआ? क्या विकास मिला? केवल रोड तक नहीं थी वहां पे। नहीं, तो वही रेलवे लाइन चीज की वो तो कह रहे बात हैं ही ना, छोड़ दो, वही चीज कह रहे हैं, तो ये रोड तक उपलब्धि- नहीं थी लोगों को। ये क्यों अश्विनी, नहीं रोड एक सेकंड, बनाई? एक सेकंड, ऊपर से एक बॉर्डर सेकंड, स्टेट था। सर्वेश जी, एक कैसे सेकंड। जाते ये थे? उपलब्ध पैदल पैदल जाते थे नागालैंड तक, कोई उपाध्याय जी, सड़क नहीं थी, उपाध्याय जी। कोई सड़क नहीं थी। अरे गांव तक अरे कोई सड़क नहीं थी, मैं पूछ रहा हूं। थी वहां कोई पर, सड़क क्या नहीं थी बात वहां करते हो पर? आप? लोग पैदल जाते थे क्या वहां अब पर? चल के देखे क्या नागालैंड घोड़ा में? खच्चर आप पर गए जाते हो थे क्या क्या? वहां पर? आप गए नहीं 8 हो? बजे, अरे मैं गया हूँ। कब मैंने गए देखा। हो ये अरे बताओ। मैं देखा मैं हूँ। अभी आज से 2018 तक मैं 6 गया साल पहले मैं गया था, हूँ अरुणाचल गया था मैं आपसे पहले गया मैं हूँ। ये बिल्कुल एक सेकंड, गया हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एक सेकंड रुक जाइए। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है, देखिए डबल इंजन की सरकार नॉर्थ ईस्ट चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य चाहेगा कि देखिए जहां केंद्र में जिसकी सरकार है वही राज्य में बन जाएगी, डबल इंजन की सरकार होगी। हमारा तो विकास, हमारा मोटिव है विकास, हमारा उद्देश्य है विकास होना चाहिए। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां कमल खिला दिया तो बड़ी उपलब्धि होगी क्या आपकी? मोदी मैजिक हो गया ये। एकदम बड़ी उपलब्धि क्यों नहीं हो गई? तो एंड ऑफ द डे जिसकी चीज उसकी उपलब्धि। हाँ। और दूसरी चीज, उपाध्याय जी तो नाराज ये- हो रहे हैं, लेकिन मैं उपाध्याय जी को मैं बताना चाहता हूँ, उपाध्याय जी नाराजगी की कोई बात नहीं है। एक सड़क की 2 लेन की, आज चलिए कितने 4 लेन आपको थी दिखाता ना, हूँ। यही तो मैं कह रहा था। 2 लेन की, अरे मैं यही कह रहा था, थी सड़क वहां पर। 2 से 4 आपने कर दिए, लेकिन आज वो जी भी कह रहे नहीं। सड़क थी नहीं वहां। अरे भाई साहब, बात ये गाँव नहीं थी, पहुंच के देख लीजिए। बात ये नहीं थी। सड़क देखिए थी, हाँ, राजमार्ग था। मैं क्लियर राजमार्ग करता तो हूँ। रहेगा अरे ही। सर,
फिर आप तो कह रहे सड़क ही नहीं थी। नहीं थी ना गांव में, नहीं, सड़क एयरपोर्ट नहीं का थी जिक्र भाई अगर साहब, कर लोग लें, पगडंडी पे एयरपोर्ट का चलते जिक्र हैं। कनेक्टिविटी का काम तो अच्छा हुआ है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा विकास की गुंजाइश बनी रहती है। आजादी से लेके आज से 5 साल पहले तक का अगर आप इतिहास देखेंगे और 5 साल बाद आज अगर जो आप देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर नहीं मिलेगा। अश्विनी जी एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास, मैं ये बात लीजिए से बात पूरी कर सहमत लें, फिर हूं आते कि हैं। वहाँ विकास हुआ हुआ है, है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, कनेक्टिविटी चाइना बढ़ी। बॉर्डर तक पहुँचने पहुंचने के रास्ते हमें बढ़े। आर्म्स एम्यूनिशन सैनिक बिल्कुल, पहुँचाने हैं, उपाध्याय जी, उस दिक्कत लिहाज क्या से है कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन आप ये कहें कि रोड थे ही नहीं वहाँ पर, रोड हम क्या हम पैदल जाते थे वहाँ पर? रोड अरे मैं जब रोड तभी रोड रोड था, ये तभी कनेक्टिविटी वहाँ थी। अब कनेक्टिविटी 2014 बढ़ी। के बाद देखिए एक तो दो चीजों की सिक्के हाँ, हाँ, हाँ। की, एक तो ये है कि हाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, उस पर विशेष ध्यान देखिए, दिया गया पहले है। 2 लेन के लेकिन आप रास्ते ये थे। कहेंगे पहले सड़क ही नहीं नहीं थी, आप ये मानते वो हैं कि डाइजेस्ट बड़ी नहीं है। होता सर, वो डाइजेस्ट नहीं होता। आप भी गए होंगे, सड़क से ही गए होंगे भाई साहब, आपको आप आसमान digest से नहीं करना सड़क पड़ेगा। की एयर बेहतर नहीं थी, दो चीजें बेहतर होती नहीं हैं, थी। बेहतर नहीं मैं मानता थी, हूं। ये इस बात को मानना चाहिए, लेकिन सड़क तो थी। देखिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने स्तर पर काम किया है, डबल इंजन का फायदा मिला, इससे कोई दो राय नहीं है। और सर ये वहाँ तो कई आंकड़े भी बड़े बता रहे हैं पैकेज ना दिए आपके। गए वहाँ के ये आंकड़े भी बता रहे हैं। देखिए पैकेज तो पहले भी दिए गए थे, उन पैकेज का क्या यूज हुआ वहाँ पे? लेकिन जो रास्ते बनाए गए ये बात सही है कि पहले सिग्नल रोड था, जहाँ पे वहाँ पे डबल लेन बनाई गई, जहाँ डबल लेन थी वहाँ 4 लेन बनाई, तो वो रास्ते और सड़कों से ही रास्ते से ही बिल्कुल। विकास के पैमाने विकास- मापेंगे। विकास का पहला विकास का पैरामीटर वही पैमाना है। हम सड़कों को ही मापेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट्स किस तरह से बिल्कुल। पिछले अगर हम 70 सालों की बात करें और 5 सालों का अगर हम देख लें तो फिर वो उसमें स्पीड बढ़ी ड्रास्टिक है। चेंज देखने को मिला है। स्पीड बढ़ी है, वो उपाध्याय जी बदलाव आप आया है। मानेंगे? मैं मानता हूँ बदलाव आया है हाँ। और वक्त की जरूरत भी है। भी आप अगर बॉर्डर स्टेट पर ध्यान नहीं देंगे, वहां तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो हुआ क्या नहीं, था इसमें मतलब बीजेपी कामयाब रही फिर। भी चाइना से हमारी लड़ाई हुई और सैनिकों को सामान नहीं पहुंचा, गोला बारूद नहीं पहुंचा और सैनिक वहां वैसे ही शहीद हो गए। तो ये जरूरत है वक्त की। बिल्कुल, लेकिन ये कह देना कि पहले वो नागालैंड ही नहीं था, सिर्फ 2 साल में नागालैंड बना है, तो ये चीजें नहीं, आप अतिशयोक्ति चीजों हो पे नहीं ले, जाती। ये आप अतिशयोक्ति हो ये जाती है। बताइए, आप ये कहें अतिशयोक्ति, नहीं, हमने आप ये कहें चाइना वहाँ आदमी नहीं रहते थे। चाइना को जमीन गवा दिया, उसके बाद भी नहीं सुधरी कांग्रेस गवर्नमेंट, बॉर्डर तक रोड नहीं पहुंचाई, तो नहीं, ये तो बोलेंगे उसका- कि उसका नहीं सबक बोलेंगे? दे दिया ना, रोड रिजल्ट्स थी बता तो रहे हैं। भाई बॉर्डर तक समीर क्यों जी, नहीं उसका पहुंची? रिजल्ट जय- बता जय- रहे हैं, देखिए, रिजल्ट दे दिया वो जनता बात ने। सही है कि जनता ने मैंडेट दे रही है, जनता अपने मैंडेट को जनता सब ने सब उसके बाद रिजल्ट दिखा दिया अब ना। तो अगर चाइना आपने ने काम गाँव नहीं बसा किया, लिए, अब क्या कर काम दिया नहीं आपने? किया, सही देखिए बात जब गाँव गोद देखिए लेने की जनता बात है, बहुत तो मोदी जी समझदार ने है। अगर गाँव काम गोद किया लिया है। जाएगा तो फिर जनता मोदी आपको जी ने सपोर्ट वहाँ पे करेगी। विजिट ही नहीं किया ठीक है, PM ठीक है। बनने के बाद। और उसके बाद हम माँ गंगा की बात करें, मोदी जी जब वाराणसी गए थे इलेक्शन लड़ने, उन्होंने बोला था माँ गंगा ने बोला है मेरा पुत्र है, मैंने अपने पुत्र को बुलाया है, वहां भी जाके गंगा सफाई की कोई बात नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, गांव अगर गोद लिया है तो उसको देखना भी चाहिए, उसकी देखरेख भी करनी चाहिए। अगर सड़कों की यहाँ विस्तार की मेघालय बात में भी करें जिस बात तो का जिक्र नितिन मैं कर रही गडकरी थी, मेघालय में कभी शिलोंग पार्शियलिटी नहीं करते। ठीक है, मेघालय में शिलोंग में जब जनसभा कर रहे थे, रैली, तब कह रहे थे कि मेघालय की जनता ने कहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। बिल्कुल। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसका कर लेते हैं त्रिपुरा से, जहां पर टाउन बोरदावाली जीत से सीएम माणिक साहा जीत गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 16,446 वोट से जीत दर्ज करते हुए माणिक साहा नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुबह से ही आपको हर अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, 16,446 वोट से टाउन बोरदावाली सीट से जीते हैं माणिक साहा। हालांकि फाइट काफी टफ पहले लग रही थी, लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जीत दर्ज कर चुके हैं इस सीट से वो। और भी जिस सीट की हम बात करते हैं त्रिपुरा में, सीटों का रुझान के साथ रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। टाउन बोरदावाली सीट से मुख्यमंत्री जीत हासिल कर चुके हैं। खुशी का माहौल भी हम लगातार वहां पर किस तरह से चल रहा है वो भी दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर जी बीजेपी वहां से 3 सीटें जीत चुकी है और 29 पे लीडिंग है, इलेक्शन कमीशन का साइट दिखा रहा है। तो यानी टोटल 4 सीटें डिक्लेयर हो चुके हैं त्रिपुरा में, बीजेपी 3 और इंडिजीनियस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1। बाकियों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चल रहा है। हाँ, डिफरेंस नहीं चल रहा है, लेकिन सीट वो सफलता मिलने में या सीट जीतने में अभी समय लग रहा है त्रिपुरा में। लेकिन ऑलमोस्ट जो ट्रेंड आ चुका है हाँ, वही ये- ट्रेंड उसमें क्योंकि अब बहुत ज्यादा परिवर्तन की डेढ़ उम्मीद डेढ़ नहीं। बज चुके हैं, डेढ़ बज चुके परिवर्तन नहीं हैं, हुआ। तो अब इसमें कुछ चेंज बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट जो आपको लग रहा है कि जो अछूता रह गया, जिसको हमें छूने की आवश्यकता है, जिसने बहुत ही यहाँ पर उलटफेर किया हो, उपाध्याय जी?
देखिए, कामोबेश अगर पूरे देश की आप बात करें, सभी राज्यों में हालात वही होते हैं। महंगाई अगर दिल्ली में है तो महंगाई नागालैंड में है। बेरोजगारी की भी बात करिए सर, जनरली, बेरोजगारी बहुत मुद्दे, जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ बेरोजगारी आंकड़ा बता रहे ऑप्शन थे। कम है, ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर। ऑप्शन कम है। जब आप कहते हैं वहाँ रोजगार देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई हाँ, बड़ी फैक्ट्री नहीं हाँ, लगती है। हाँ। वहाँ जिस तरीके से आदिवासी लोग जीते हैं, आप जाके 2 दिन मेघालय में सर, मेघालय में 32% भौगोलिक से नीचे स्थिति की आबादी बिल्कुल अलग गरीबी है। रेखा के नीचे है। मेघालय की जब हम बात नीचे करें, लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं और आप कहें कि विकास हो रहा है, तो देखिए विकास का पैरामीटर वो नहीं होता कि चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाना, देश का विकास मान लिया जाए। त्रिपुरा उस पर में भी प्रतिदिन खड़े जो होते हैं। हमारे युवा हैं 16% अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे ज्यादा है त्रिपुरा। मैं उसी बात पे आ रहा था। तो देखिए, कामोबेश जितने भी राज्य हैं सबके हालात वही हैं। ये नहीं है कि वो कोई देश का कोई अलग हिस्सा है, वो भी देश का एक पार्ट है। अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर पर पैसे बढ़े हैं तो ये नहीं है कि भी त्रिपुरा में नहीं बढ़े, नागालैंड में नहीं बढ़े, वो तो पूरे देश में सब बढ़े पूरे हैं। देश में बढ़ेगा और पूरा देश इफेक्टेड होता है। तो ये कह देने, देखिए मेन मुद्दे वही होते हैं। अब जब क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्र पर जब हम आ जाते हैं तो वहाँ की कुछ रीजनल समस्याएं अलग अलग प्रदेश की अलग अलग होती ठीक है, ठीक, एक सेकंड अश्वनी जी, आप कह रहे हैं विकास हुआ जी, विकास हुआ। विकास का क्या मापदंड होता है, क्या पैमाना होता है? आपके नजरिए में विकास क्या होता है? कैसे समझे विकास हो गया? क्या रोड बिछा दिए, रोड बेहतर कर दिए, इसी को समझे हम विकास हो गया? मैं मानती हूँ कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र का आईना विकास के लिए अगर हम मापते हैं तो सड़कें होती है। पानी, बिजली, लेकिन सड़क। लेकिन अगर सड़कों को ही अगर हम एक मापदंड बना ले कि चलिए सड़कें हमने बिछा दी तो हम ये मान ले विकास हो गया। बेरोजगारी दर देखिए सर, बिल्कुल युवा नेहा जी, हम परेशान लोग है। बहुत दूर बैठे हुए हैं पलायन और का आप मुद्दा, ये सब एक बहुत मिनट बड़े बस मुद्दे हैं नेहा जी सर। बताइए। स्टूडियो में बैठे हुए गेस्ट जो है कुछ जैसे उपाध्याय जी है इतना आवाज कर रहे हैं कि सत्ता की आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं तो सत्ता की आवाज को कौन दबा सकता है? सुनील साई जी, आप उल्टी बात न किया जी करें। भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, और जनता के पास कांग्रेस जवाब कहाँ है? जाने सत्ता की हमको आवाज ये- उसको दबाने दीजिए। नहीं, सत्ता की आवाज को उपाध्याय दबाने जी के ने- लिए नहीं बैठे। मैं बाहर से बोल रहा हूँ तो उपाध्याय जी बीच में चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप बोलिए, बोलिए प्रभु, बोलिए। पूरा मौका और आपके पास आप लोगों बोलने ने- का। आप लोगों ने अगर जो बोलिए है प्रभु, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। आप लोगों ने हमारी बात ही नहीं सुनी। रखिए, तो मैं रखिए, दो रखिए। बातें कहना चाह रहा था। जी। आपने पूछा क्या होता है, उपाध्याय जी कह रहे थे सड़कें नहीं थी, आपने भी कहा सड़कें क्या विकास का पैमाना होती है? हमने वहां पर हीरा प्रोजेक्ट दिया, नाम दिया हीरा, हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरपोर्ट ठीक, और बंदरगाह भी हमने दिए। वहां पर जो वाटरवेज का भी काम हमारा चालू है वहां पर नहीं था नॉर्थ ईस्ट में। अब आप बताइए कि इन 4 चीजों से विकास नहीं नौकरियां होता। कितनी दी सर? उपाध्याय क्या चीज? नौकरियां कितनी दी? मैं आप पूरा बात सुन आइए लीजिए। आइए आइए, उस मुद्दे पे भी आइए। मैं आ रहा हूँ उसी आइए, पर, ऐसा आइए। नहीं छोड़ूंगा नहीं कोई मुद्दा। आपके आज पहली बार आपके साथ डिबेट पे नहीं बैठा हूँ, कम से कम 100 डिबेट कर चुका सर आप हूँ। अक्सर बैठते हैं मेरे साथ डिबेट पे, उसको छोड़ दीजिए। जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि उपाध्याय जी, रोडवेज वहां पर सड़कें थी, एक सड़क थी, अगर किसी को दिल्ली जाना होता था तो सीधा वहां से आता था कहाँ, गुवाहाटी, उसके बाद दिल्ली जाता था। एयरवेज 1942 में अगरतला में एयरपोर्ट बना, 42 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसके बाद एक ईंट नहीं रखा उन लोगों ने। 5000 गांवों को संपर्क मार्गों से हम लोगों ने जोड़ा है। ये थी नहीं थी, अगर होती तो 5000 गांव नहीं होता। कितना बड़ा है वहाँ। ये 2 लेन की सड़क थी, 4 लेन किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की। इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं थी। वहाँ के जो गरीब लोग थे, आदिवासियों का क्षेत्र है, उनको हमने वहाँ पर वो दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, शासन तो दे ही रहे हैं। अब आ जाइए नेहा जी, आपकी बात बेरोजगारी पर। ठीक, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई काम हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा हो, तो क्या वहाँ रोजगार नहीं सृजित होते हैं? रोजगार का सृजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही होता है। और वहाँ पर रोजगार सृजित छोटे छोटे वहाँ पर आदिवासी लोग हैं जो घर की मजदूरी करते हैं। और सबसे बड़ा हम लोगों ने काम किया, जो कांग्रेस के समय में अनएम्प्लॉयमेंट था, अलग अलग जो है गुट बने हुए थे, वहाँ पर खून से लाल किया जाता था त्रिपुरा कम्युनिस्टों के द्वारा। उन सबको हम लोगों ने शांत किया, धारा में वापस ले आए और सबके लिए विकास के लिए योजनाएं दी और वहाँ पर उनको काम मिला, वहाँ पर उनको चलिए ठीक रोजगार है, देने का काम ठीक है।